कुरुक्षेत्र हरियाणा स्टेट का एक ऐसा स्थान जो महाभारत के युद्ध के कारण काफी फेमस है। यही वो पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। कुरुक्षेत्र का विशेष धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही ये हरियाणा पर्यटन की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र के ऐसी जगहों के बारे में जो काफी फेमस है। ब्रह्म सरोवर। आप अपने दिन की शुरुआत ब्रह्म सरोवर से कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक विशाल यज्ञ के बाद ब्रह्मांड का निर्माण किया था और ये सरोवर उस यज्ञ का स्थान था। ऐसा भी कहते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होता है और सभी पाप धुल जाते हैं। और ये वही सरोवर है जहां महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन आकर छिप जाते हैं। इस सरोवर के बीच श्री सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है एंड यहाँ बहुत लोग हैं जो दर्शन के लिए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो महादेव के दर्शन करने तो बनते हैं। यहीं पर एक बड़ी प्रतिमा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अगर आप इस प्रतिमा को नोटिस करें तो आप देखेंगे कि छत्र के ऊपर बजरंगबली भी विराजमान है। आप चाहें तो ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा कर सकते हैं एंड परिक्रमा करते हुए आप वॉल पैनल्स देख सकते हैं जिसपे महाभारत की घटनाओं का चित्रण किया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दिन के साथ साथ यहाँ एक बार रात को भी विजिट करें, क्योंकि रात को जो रोशनी यहाँ चमकती है पूरा मंदिर और ये पूरा सरोवर के चारों तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। साथ ही आप शाम को यहाँ आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। ब्रह्म सरोवर के पास ही माँ कात्यायनी देवी मंदिर है, तो आप यहाँ पर भी माता के दर्शन कर सकते हैं। ये जितने भी मंदिर हैं ये सब आसपास ही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर। ब्रह्म सरोवर के पास ही खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो आप चाहें तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और ये वही स्थान है जहाँ से भीम के पोते बर्बरीक ने पहाड़ की चोटी से पूरा महाभारत का जो युद्ध था वो देखा था। एंड खाटू श्याम को तो आपको पता ही है कि हारे का सहारा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया था कि ये कलयुग में उनके नाम से जाने जाएंगे, इसीलिए इसे श्री श्याम दरबार भी कहते हैं। इसी मंदिर के अंदर से और बाहर की साइड से भी आप द्रौपदी को भी देख सकते हैं। ये वो स्थान है जहां पर द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने केश धोए थे, जैसे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी जब भरी सभा में दुशासन उनके केस पकड़कर लाया था और उनका अपमान किया था। अगर आपको इस जगह को पास जाकर देखना है तो आप खाटू श्याम के मंदिर के अंदर से ही जाइएगा, वहीं से अंदर का रास्ता है यहाँ तक जाने का। अदरवाइज से आप बाहर की तरफ से ऊपर से भी देख सकते हैं। अगली जगह है गीता उपदेश स्थल यानी ज्योतिसर तीर्थ। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश इसलिए बोला जाता है क्योंकि गीत गाकर ये उपदेश दिया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर कई सारे मंदिर और महाभारत की झांकियाँ भी देखने के लिए मिलती हैं। यहीं पर अक्षय वट के दर्शन भी आप कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये वृक्ष महाभारत युद्ध का साक्षी भी है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की प्रतिमा भी आपको देखने के लिए मिलती है। इस विशाल प्रतिमा का वजन लगभग 40 टन है। यहीं पास ही में ज्ञान सरोवर है जहां शाम 6:30 बजे लाइट एंड साउंड शो होता है जो लगभग 45 मिनट का होता है एंड जिसकी टिकट 30 रुपये पर पर्सन होती है। यहाँ से जब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में इस्कॉन टेम्पल है, बट अभी निर्माणाधीन है। वो हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ये ओपन हो जाए। एंड इससे आगे कल्पना चावला स्मारक तारामंडल है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। वैसे मंडे ये जगह बंद होती है। इसके अलावा आप किसी दिन भी यहाँ पर जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है भीष्म कुंड। ये जो कुंड आप देख रहे हैं इसे भीष्म कुंड कहते हैं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यहीं पर आप एक प्रतिमा देख सकते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह की प्यास बुझाई। यहाँ जो मंदिर है वो एक्चुअल में उस स्थान पर है जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीष्म पितामह 56 दिन तक बाणों की सैया पर थे। मंदिर में आप अंदर दर्शन के लिए जाएंगे तो वहां आप भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर देखेंगे। वहां माँ गंगा है, श्री कृष्ण भगवान है, 5 पांडव और द्रौपदी की प्रतिमाएं आपको वहां देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर।
ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम का मुंडन हुआ था। हम सभी जानते हैं कि टोटल 52 शक्तिपीठ हैं, जिनमें से एक ये भी सिद्ध स्थान है। जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके कई टुकड़े किए थे। उनमें से यहाँ माता सती के दाएं पैर का टखना गिरा था। ऐसा कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण यहाँ दर्शन के लिए आए थे और अपनी विजय की प्रार्थना की। विजय के पश्चात उन्होंने यहाँ घोड़े का दान दिया था, तो जिसके कारण लोग यहाँ आज भी घोड़े का दान देते हैं जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए यहाँ आपको बहुत सारे मिट्टी के घोड़े देखने के लिए मिलते हैं। इस मंदिर में माँ भद्रकाली के अलावा आप शिवलिंग और अन्य कई देवियों के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप स्थानेश्वर महादेव मंदिर जा सकते हैं। यहाँ आप एक बड़ा सा कुंड देखेंगे जिसमें भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पहली बार पूजा हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहते हैं कि यहाँ जो शिवलिंग है वो आदिकाल से है और ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। कहा ऐसा भी जाता है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ पांडवों के साथ आए थे। यहाँ ज्यादातर जितने भी मंदिर हैं वो महाभारत से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप धरोहर म्यूजियम जा सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक है और मंडे को ये जगह बंद रहती है। टिकट प्राइस यहाँ पर पर्सन 30 रुपीज़ एडल्ट की और 5 से 10 साल के बच्चे की 10 रुपये की टिकट लगती है, जहाँ आप हरियाणा के कल्चर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ के लोगों के जो मेडल्स हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। मेजर नितिन बाली के बारे में जान सकते हैं। पुरानी टाइम की चीज़ें लाइक पुराने घड़े, पानी की घड़ी, लोहार की दुकान और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप इस म्यूज़ियम में देख सकते हैं। धरोहर म्यूजियम के अलावा आप श्री कृष्ण म्यूजियम भी देख सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होती है। एडल्ट की टिकट 30 रुपीज़ पर पर्सन एंड 5 से 10 साल के बच्चे की टिकट 10 रुपये की लगती है। यहाँ आप पूतनावत, कांगड़ा चित्रकारी, ताड़पत्र नक्काशी, भागवत गीता जो संस्कृत में लिखी है, तंजौर पेंटिंग एंड और भी कई गैलरी हैं जहाँ हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के दस्तावेज और मूर्तियाँ जो 1000 से 1500 साल पुरानी हैं देख सकते हैं। साथ ही यहाँ आपको महाभारत और श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करने भी मिलते हैं। ये बिल्डिंग 3 फ्लोर की है। इसके बाद आप श्री कृष्ण म्यूजियम के पास ही कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर जा सकते हैं, जहाँ ये ग्रेनाइट की जो बॉल देख रहे हैं आप, ये 1 टन की है जो पानी पे फ्लोट करती है एंड इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पर वर्ल्ड मैप बना हुआ है। इस साइंस सेंटर में आप साइंस से जुड़ी कई चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर आप महाभारत युद्ध का पैनोरामा तो देख ही सकते हैं, साथ ही यहाँ साउंड भी आता है जिससे ऐसा लगता है मान लो आप सच में सामने बैटल देख रहे हैं। एंड यहाँ पर सारी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, तो आप वो यहाँ पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर एक 3D शो भी होता है जो आप देख सकते हैं, जो लगभग 15 मिनट का होता है, जिसमें अंडर वाटर लाइफ के बारे में बताया जाता है एंड टिकट प्राइस एंड डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आप शेख चिल्ली का मकबरा देखने जा सकते हैं। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो देखिए यहीं सामने ही लिखी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के भाई थे दारा शिकोह और उनके ये स्पिरिचुअल टीचर थे शेख चिल्ली। शिकोह ने शेख चिल्ली के जीते जी इस मकबरे को बनवाया था और मृत्यु के बाद उन्हें इसी मकबरे के नीचे तहखाने में दफना दिया था। इसके अलावा आप पीपली जू जा सकते हैं, जहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक होती है और मंडे को ये जगह बंद होती है। यहाँ की टिकट प्राइस 10 रुपये पर पर्सन है। ये पार्क लगभग 27 एकड़ में फैला है, जहाँ आपको लेपर्ड, लंगूर, गैंडा, मगरमच्छ ऐसे बहुत सारे जानवर देखने के लिए मिलते हैं। एंड बच्चों के लिए यहाँ छोटे छोटे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, तो आप इस जगह पर विजिट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी लोकेशन, जो कि कुरुक्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर है, अभिमन्युपुर। ये वो स्थान है जहाँ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना का डटकर मुकाबला किया था। यहाँ पर अभिमन्यु की एक प्रतिमा है जिसमें वो रथ का जो पहिया है उसको ऊपर हाथ में उठाए हुए हैं।
ये प्रतिमा एक चक्रव्यूह के बीच में बनाई गई है ताकि जो टूरिस्ट यहाँ इसे देखने आए उन्हें समझ आ सके कि कैसे चक्रव्यूह की रचना होती है एंड कैसे वो दिखाई देता है, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। और इसी स्थान पर कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़े थे। 7 से 8 कौरवों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु का वध किया था। तो ये थी कुरुक्षेत्र की कुछ ऐसी जगह जिनको आपको अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।